लेकिन स्वामी जी, स्लिप डिस्क होने पर डॉक्टर्स अक्सर जो है कंप्लीट बेड की सलाह देते हैं, जबकि रिसर्च ये कह रही है कि बेड रेस्ट करने से कमर की परेशानी और बढ़ भी सकती है, बढ़ भी जाती है। तो आप क्या सलाह देंगे? लोग कंफ्यूज हैं दरअसल इस बात को लेकर के। ये बहुत कंफ्यूजन है और बाहर तो कंफ्यूजन है। मैं कई बार, मुझे आश्चर्य होता है, कई बार मुझे अपने हजार से ज्यादा हमारे भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, सुन सुन के कंफ्यूजन इतना फैला दिया है। कई बार हमारे डॉक्टर भी जब ज्यादा थोड़ा सा दर्द हो जाए तो बोले बेड रेस्ट करो। अरे बेड रेस्ट बहुत बैड है। उष्टासन, अर्ध चंद्रासन, जो ये भी ना कर पाए तो ये दोनों हाथ कमर के पीछे लगा लें, इसको अर्ध उष्टासन कहते हैं। तो जिनको भी कमर में दर्द है आराम आराम से करें, 5-10 सेकंड से शुरू करें। किसी भी पोस्चर में जब दर्द होने लग जाए, जैसे अर्ध उष्टासन कर रहे हैं, जब दर्द होने लग जाए तब रुक जाए और 10-20 सेकंड आराम करके सांस भर के करें। जैसे ही दर्द होने लगे रुक जाए आराम से। अब देखो, उल्टे लेट जाए, सीधे बैठे, पोस्चर बैठने का, लेटने का। देखो, उल्टा लेटना है तो ऐसे लेटे, ऐसे ऐसे लेट करके ना सोए। जो ऐसे लेट करके सोते हैं या ऐसे सोते हैं या ऐसे सोते हैं या बहुत से ऐसे सोते हैं या बहुत से ऐसे सोते हैं, ये गलत तरीके हैं सारे सोने के। कुछ ऐसे सोते सोते पूरे हिलते डुलते ही रहते हैं। तो बैठने का, सोने का, लेटने का सही तरीका होना चाहिए। चलो, मकरासन से शुरू कर रहे हैं। मकरासन, एक तो ये ऐसे लंबे लंबे श्वास ही लेते रहे, फिर धीरे धीरे एक एक पैर चलाएं। कोशिश करें धीरे धीरे पैर की एड़ी कुल्ले से लगने लगे। देखो, आपने जो पूछा उसका उत्तर दिया। सभी को योगाभ्यास करना है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी पूरे देश में लोगों ने फैला रखी है कि कमर में दर्द हो तो बेड रेस्ट करो। बेड रेस्ट करोगे तो पड़े पड़े सड़ जाओगे, बेकार हो जाओगे। बेड ऐसे पर आराम हेल्थ आराम हो से जाएगी। मकरासन करो। अब भुजंगासन के 4 अभ्यास बता रहे। अब देखो, बेड रेस्ट करने से बैक पेन बढ़ेगा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क सब बढ़ेंगे। और इसके अंदर मैं एक बात तो ये कह रहा था कि आपका दर्द भी पूरा मिटेगा, दवाइयाँ पूरी बंद होगी और आप 100% नॉर्मल लाइफ जी सकेंगे। ऑपरेशन के बाद आप कभी भी सामान्य जिंदगी अच्छे से नहीं जी सकते, दौड़ फांद नहीं सकते। मुझे खुद 2 बार स्लिप डिस्क हुआ है हुसैन भाई। अच्छा। और मैंने अपने आप को ठीक किया है खाली योग से, आयुर्वेद से। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई कोई ना ले। अब देखो, ये परहेज भी जरूरी है। लोग दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई खाते रहते हैं। हाँ, बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए आज हम 5 मगज और जो है एक हमारे यहाँ 1 तुलसी बोलते हैं, चिया सीड बोलते हैं। चिया सीड से लेकर के और सारे मगज, और उसमें भी जो है एक खास सीड होता है, फ्लैक्स सीड बोलते हैं, उससे ओमेगा और सारे विटामिन मिल जाएंगे, वो देंगे। साथ में सब एलोवेरा का जूस पिए, गिलोय का जूस पिए। गिलोय से हड्डियाँ मजबूत हो जाती है, एलोवेरा से सारे वात रोग दूर हो जाते हैं, हड्डियों का मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, ऑस्टियोब्लास्ट ओस्टोक्लास्ट सेल्स का बैलेंस हो जाता है, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन अच्छा हो जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, हड्डियाँ एकदम इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। भुजंगासन का 3रा अभ्यास, पैरों में पीछे फासला, पहले पैर पास में थे, पैरों में डिस्टेंस, थोड़ी जमीन पर, श्वास अंदर भर के। अभी आज आराम आराम से, कल हम सुपर फास्ट तरीके से योगाभ्यास कर रहे थे, वो बच्चों के लिए था। अब देखो, यह अभ्यास हमारा जो है कमर दर्द वालों के लिए है। तो आराम आराम से एक एक अभ्यास को 5-10 सेकंड से प्रारंभ करके 20-30 सेकंड करना है, श्वास भर के करना है। और इसमें एक्यूप्रेशर भी बड़ा मददगार होता है। कमर में दर्द हो तो बस्ती या एनेमा बहुत जबरदस्त होता है। मैं उपचार के सारे तरीके बता रहा हूँ। कंधे के ऊपर से और अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देखना होता है ऐसे। और अच्छा स्वामी जी, जो कमर का दर्द है कई बार इनडाइजेशन की वजह से भी होता है क्या?
हाँ, वात रोग ज़्यादा बढ़ जाए, कोष्ठगत वात, विंड ज़्यादा बनने लगे, गैस ज़्यादा बनने लगे, उससे भी हो जाता है। अब इसके कारणों के बारे में आप जाएंगे तो गलत पोस्चर में बैठने से लेकर के, ज़्यादा गैस बनने से लेकर, ज़्यादा दिनों तक कब्जे रहने से लेकर के, बहुत ज़्यादा जो वासनात्मक वातावरण में रहते हैं, धातु क्षय जिसको बोलते हैं, धातु क्षय ज़्यादा होने से दोनों हाथ जंघाओं के नीचे। इसलिए आदमी को थोड़ा संयम से जीना चाहिए, बहुत ज़्यादा वासनात्मक भी नहीं होना चाहिए, थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और आपने जो पूछा उसको हम यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक करते हैं, इसलिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया बस्ती क्रिया, एनिमा, वो देने से 99% पहले ही दिन से कमर दर्द में आराम कर देती। इसलिए मैंने बोला था, आपने 14 दिन का समय बताया, मैं कहता हूँ 7 दिन में ही हम 99%, 1% एक्सेप्शन के तौर पर कुछ लोग बच जाते हैं जिनको कमर दर्द में 2 सप्ताह लगते हैं, नहीं तो 7 दिन में ही हम अच्छा करते हैं सर्वासन। और उसमें हम बस्ती भी देते हैं और एरेंड तेल भी पीने के लिए देते हैं। पीडानिल गोल्ड खाने के पहले और ऑर्थोग्रिड खाने के बाद पीडानिल स्प्रे लगाने से लेकर के घरेलू उपचार में हल्दी, मेथी, सौंठ, सुरंजान, मीठी और अश्वगंधा उसमें मिला करके खा लें। ये सर्वासन के 4 अभ्यास हम बता रहे हैं, दोनों तरफ से उठाना आराम आराम से। तो हल्दी, मेथी, सौंठ, यदि उसमें सुरंजान, मीठी और अश्वगंधा मिला लेते हैं तो ये वात रोगों के लिए रामबाण चीजें हैं। आज हम स्वामी इतने जी उपाय बताने वाले हैं। इसमें जो गोंद है, गोंद के लड्डू, और आज जो है आजकल उसको सलाई गुग्गल, एक पहाड़ों में विशेष प्रकार का गोंद होता है, उसको भी आजकल खा रहे हैं लोग। गुग्गल का किसी न किसी रूप में प्रयोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर योगराज गुग्गल, महायोगराज गुग्गल, त्रयोदशांग गुग्गल, लाक्षादि गुग्गल, कैशोर गुग्गल, गोक्षरादि गुग्गल, ESR बढ़ने पर, तो अलग अलग प्रकार से ये गुग्गल भी जो है बड़ा ज़बरदस्त हड्डियों की मजबूती के लिए होता है। बचपन से ही तो दूध का सेवन करते हैं तो कैल्शियम की कमी नहीं होती है।